बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम शौकीन भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत, अमन अमान और सुख चैन से होंगे। शौकीन भाइयों, बहुत सारे अहबाब पूछ रहे थे कि ज़ैराबाद का कोई बेहतरीन सा आज़मूदा कोई नुस्खा बताएं। तो ये ऐसा नुस्खा है कि मैंने 20 बंदों को बताया और उस पे रिज़ल्ट आया, उस पे अच्छा काम किया, उन सब को फ़ायदा हुआ। तकरीबन 4-5 साल से मैं ये नुस्खा लोगों को बता रहा हूँ और जो जो भी बंदा यूज़ कर रहा है उसे फ़ायदा हो रहा है। तो एक मेरे चाहने वाले थे, राना अंसर, लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके तीतर को इतना सख्त ज़हरबाद था कि उनके आँखों पे भी दाने बने हुए थे, पाँव पे भी दाने थे और जिस्म पे भी दाने थे। तो वो तीतर खा पी भी कुछ नहीं सकता था, यानी कि उसको नज़र ही कुछ नहीं आता था। तो वो पकड़ के उसको खिलाते पिलाते थे। मैंने कहा चलो पकड़ते तो हैं आप इसको साथ-साथ ये पानी भी देते रहें, इंशाअल्लाह आपका तीतर ठीक हो जाएगा। तो वो बंदा देता रहा, 20 दिन तक उसने दिया, उसका तीतर ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके दाने वगैरह ख़त्म हो गए, सिर्फ़ स्वेलिंग रह गई और जो सूजन होती है वो रह गई थी। तो 1 महीना फिर उसने यूज़ किया, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, हेल्दी हो गया। वही तीतर उसने 50,000 रुपये में बेचा। तो यानी कि ये चीज़ें हैं छोटी-छोटी, ये मैं तो बता देता हूँ लेकिन अगले बंदे का नुकसान होने से बच जाता है और दुआओं में याद रखता है। यही मुझे चाहिए, आप लोगों की दुआएँ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग आगे भी लोगों की खिदमत किया करें, शेयर किया करें। मैं जो पानी बताता हूँ आप पास लिख लिया करें, जो साथ में ग्रुप में हैं जो बंदे उनके साथ भी शेयर किया करें ताकि ये सिलसिला चलता रहे, लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठाते रहें। ठीक है। पहले तो ये सुन लें कि ज़हराबाद होती किस वजह से है। अक्सर चीज़ें हमारी जो सारी चीज़ें हैं तीतर की, वो ज़हराबाद हैं, खुराकें जो हम देते हैं। क्योंकि बादाम, पिस्ता, काजू, ये जो भी हम खुराक देते हैं ये सारी बादी खुराकें हैं। गरम है, दाल है, बाजरा है, कोई कम है कोई ज़्यादा बादी है, ठीक है। इसमें ये सिलसिला चलता रहता है। तो दोस्तों, पहले तो ज़हरबाद होता है, एक वजह है ज़ुकाम की। ज़ुकाम होता है, ज़ुकाम में हम बेहतियाती करते हैं, हम मिट्टी दे देते हैं तीतर को। तो वो जब नाक में मिट्टी चली जाती है तो नाक बंद हो गया, नाक बह नहीं सकता, वो नज़ला दिमाग को चढ़ जाता है, नज़ला जो दिमाग का गिर रहा होता है वो गिरना बंद हो जाता है। तो जब बंद हो जाता है तो फिर नाक बंद हो गया, अंदर गदूदें बनना शुरू हो गई। तो तीतर का मसला वहाँ से शुरू होता है, गदूदें बन गई, समझो आपका ज़हराबाद बन गया। तो उसके लिए है कि आपको नाक भी खोलना पकड़ के नाक खोलना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये दवाइयाँ भी देनी पड़ेंगी, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसके लिए बेहतरीन हाल है, एहतियात किया करें, ज़ुकाम में मिट्टी ना दिया करें और जो खुराकें हैं उनमें कम से कम ये यूज़ किया करें। मैं सुन रहा था ग्रुप में उस बंदे की, मुझे वॉइस बहुत अच्छी लगी, उसकी बात बहुत अच्छी लगी। बहुत पुरानी मैंने वॉइस सुनी थी। कहता है मैंने सफाई ना रखने की वजह से ज़हराबाद होता है। अक्सर होते ही बात तो ठीक है उसकी कि सफाई रखने से, जिसने भी कहा है कि आप तीतर की सफाई नहीं रखते, आपका तीतर का पिंजरा गंदा रहता है। कहता है कि मैं अपने तीतर का 5-5, 6-6 महीने मैंने कारपेट कभी नहीं चेंज की, लेकिन मैं एक काम ज़रूर करता हूँ कि मैं पानी में काली मिर्च 2 भिगो के उसकी डोली में फेंक देता हूँ, पानी पीता रहता है, उसका ज़हराबाद कभी भी असर नहीं करता। लेकिन आप सफाई रखा करें। इसको मैं इसकी बात को एग्री नहीं करता इसकी बात से कि सफाई ना रखा करें। सफाई रखा करें, तीतर हमने रखा हुआ है। जब तीतर कारपेट गंदी होगी, उससे कपड़ा बंद होगा, वो गंदी स्मेल और वो जो गंदी चीज़ें हैं उसके पंजों के साथ लगती हैं, वो पंजा नाक में मारता है, आँख में मारता है, आँख में इन्फेक्शन हो जाता है। कहीं भी पंजा मारता है इन्फेक्शन हो जाता है, तो जिसकी वजह से तीतर ज़हराबाद की तरफ चला जाता है। तो बेहतर ये है कि अपने तीतर की सफाई रखा करें और खुराक में एतदाल रखें। उसके साथ
जिस तरह एंटीबायोटिक है, ये काली मिर्च एंटीबायोटिक है, आप अगर साथ साथ पानी में देते रहें। एक स्ट्रिंग की बोतल होती है, उसमें जब 4-5 काली मिर्चें रख लें, तोड़ के 2 टोटे करके, पाउडर नहीं बनाना, 2-3 टोटे करके उसके 4-5 मिर्चें आपने उसमें डाल दी, डाल के आपने रख लिया करें। वही पानी तीतर को दिया करें, आपका तीतर कभी भी आपके तीतर को ज़हराबाद नहीं होगा। तो ज़हराबाद की अलामतें क्या हैं, कि किसको ज़हराबाद कहते हैं, कि आपको पता कैसे चलेगा कि हमारे तीतर को ज़हराबाद है? जब ज़हराबाद की शुरुआत होती है तो वो उस वजह से होती है, जो आँखों के दायरे हैं, जो पपूटे जिसे कहते हैं, पिपलियाँ जिसे कहते हैं, उनके साथ पलकों के साथ-साथ जो सफ़ेद दायरे खुश्की-नुमा बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर उन पे दाने बनना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपके तीतर के जो ये कान वाली चीज़ है, इधर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, सूजन आना शुरू हो जाती है। उसके बाद पंजों पे, नाक पे दाने बनना शुरू हो जाते हैं। जब ज़्यादा ये हो जाती है, तो पूरे पाँव पे, जिस्म पे ये सारे दाने बनना शुरू हो जाते हैं। ये अलामतें हैं इसकी। तो अगर ये पहले एहतियात कर लें, काली मिर्च वाला पानी या डोडा पनीर भी उसमें एक मिक्स कर लें, रख लिया करें, आप तीतर को लगातार दिया करें, तो इंशाल्लाह आपके तीतर को कभी भी ज़हराबाद नहीं होगा। और जो है, अगर हो गया ज़हराबाद या किसी से लिया है, तो उसके लिए ये है कि आप नुस्ख़ा नोट कर लें। इंशाल्लाह बड़ा बेहतरीन, बड़ा मुजर्रब और मेरा आज़मूदा 20 बंदों को मैंने बताया, बल्कि 50 बंदों को, 60 बंदों को मैं बता चुका हूँ, और उससे इस पानी से उनको फ़ायदा हुआ है। तो पानी नोट कर लें। एक मेरे दोस्त थे, राना अंसर नाम था उनका, एक तीतर था उनका, बड़ा अच्छा तीतर था, वो बेहतियाती की वजह से उसे ज़हराबाद हो गया। हालाँकि इतना शदीद ज़हराबाद हुआ कि पकड़ के उसको खाना पिलाना करता था, उसकी आँखें बिल्कुल बंद हो गई थी दानों की वजह से। बिल्कुल ना कुछ खा सकता था, ना पी सकता था, उसके मुँह में भी सारा दाने बने हुए थे। तो मैंने बताया कि ये चीज़ें उसको दो, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके तीतर को बड़ा फाका हुआ, बिल्कुल सेट हो गया तीतर। वो जो तीतर मरा हुआ यानी था, उसने 50,000 में बेचा। तो ये चीज़ें होती हैं, बस दुआओं का सिलसिला चलता रहता है, आज दिन तक वो मेरे लिए दुआएँ करता है। तो ये है कि आप आगे भी दोस्तों को शेयर किया करें, बताया करें। तो ये जो नुस्ख़ा है मैं बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें। ज़हराबाद का बड़ा बेहतरीन और बड़ा अच्छा नुस्ख़ा है। कापी पेंसिल ले लें, लिख लें। 3 दाने डोडा पनीर के हैं, 10 दाने सौंफ के हैं, 1 अदद सब्ज़ इलायची है, रिवंड चीनी तो पोटे बराबर है, मुसब्बर चने बराबर है, और रस वेणा ये चने बराबर है। तो अदरक ताज़ा ये चने बराबर है, काली मिर्च 2 अदद है, इंडियन कोड चने बराबर है, और काली जीरी, ज़ीरा भी बोलते हैं, काला ज़ीरा भी बोलते हैं, काली जीरी भी बोलते हैं। और काली जीरी 1 चुटकी, गुड़ पोटे बराबर। या आपने 1 किलो पानी में बॉयल करना है, 1 किलो पानी में बॉयल करके इतना बॉयल करना है कि आधा किलो बच जाए। ऐसे याद रहे कि इसे हल्की आंच पे पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना। जब आधा किलो बच जाए तो 1 किलो बच जाए तो आपने उसे उतार लेना है। उतार के इसे ठंडा करके इसे छान लेना है, छान के एक बोतल में रख लें। तो आप वो बोतल फ्रिज में रख सकते हैं। आधी डोली सादे पानी की, आधी ये। अगर ज़्यादा सख्त है, ज़्यादा तेज़ ज़हराबाद है, आपके तीतर को दाने वगैरह ज़्यादा निकले हुए हैं, तो आपने ये देना है कि खालिस ये पानी देना है। तो तीतर अगर नहीं पीता तो फिर इसमें आपने मिक्स कर देना है, आधा सादा और आधा ये। और ये आपने कर लिया तो इंशाल्लाह आपका तीतर फिट हो जाएगा। अगर आपका तीतर, ये आपने देना कितने देने, जब तक आपका तीतर बिल्कुल फिट नहीं हो जाता तब तक आपने देते रहना है। लेकिन इसका रिज़ल्ट आपको 10 दिन के अंदर अंदर आना शुरू हो जाएगा कि हमारे तीतर में फ़र्क पड़ा है। बल्कि अगर हल्का है तो 5 दिन में भी ख़त्म हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा है तो वो 10 दिन के अंदर अंदर इसका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा कि हमारा तीतर फिट हो रहा है। तो दोस्तों, ज़हराबाद का पानी मैंने बता दिया। आगे आप अपने उस्ताद से भी रुजू कर लें।
दिल करता है तो यूज़ करें, नहीं करता तो ना करें। ये मेरा आज़माया हुआ पानी है, मैंने बहुत सारे बंदे को बताया है कि ये पानी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह उन्हें फ़ायदा होगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो गई है, इंशाल्लाह गाय बगाए आपकी खिदमत करता रहूँगा और अच्छे बेहतरीन नुस्खे आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।